वेलकम बैक फ्रेंड्स। सीएससी एजुकेशन रेवोल्यूशन में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स 18 जून 2020 आज हम लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं। कल हमने एक सवाल आपसे पूछा था, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। और सही आंसर इसका है 15 जून। सभी लोगों ने इसका सही जवाब दिया था। चलिए देखते हैं पहला सवाल आज का। पहला सवाल है, वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रैंकिंग में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है 53, 25, 43 और 33। देखते हैं सही जवाब। सही जवाब है 43। आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति के मामले में भारत की कुछ परंपरागत कमजोरियां मसलन कमज़ोर बुनियादी ढांचा और शिक्षा में अपर्याप्त निवेश अभी कायम है। इसके कारण अभी 43 रैंक मिला है इंडिया को। बाकी आपको मैंने जो टॉप के 3 रैंकिंग वाले जो देश हैं उनके रैंकिंग लगा दिया, आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक वर्ष 2019 में एफडीआई को लुभाने के मामले में भारत निम्न में से किस स्थान पर रहा है। ऑप्शन है 9वें स्थान पर, 4थे स्थान पर, 5वें स्थान पर या फिर 7वें स्थान पर। देखते हैं सही आंसर। सही आंसर है 9वें स्थान पर। भारत को वर्ष 2019 में 51 अरब डॉलर का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है, जिसके कारण 9वें स्थान पर इसकी रैंकिंग रही है। और यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यापार इकाई की एक रिपोर्ट में दी गई है। UNCTAD ने 15 जून को यह रिपोर्ट जारी की है। और भारत में कोविड-19 के बाद कमज़ोर लेकिन सकारात्मक आर्थिक वृद्धि हासिल होने और भारत के व्यापक बाजार देश के लिए निवेश आकर्षित करते रहेंगे। आइए देखते हैं तीसरा सवाल। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 10 जनवरी, 15 मार्च, 20 अप्रैल और 17 जून। सही आंसर है 17 जून। हर साल ये 17 जून को मनाया जाता है और इसका जो शुरुआत हुई थी वो 1995 से मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बंजर और सूखे के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए जन जागरूकता को बढ़ावा देना। चलिए देखते हैं चौथा सवाल। फीफा के द्वारा जून के लिए जारी फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग में निम्न में से किस फुटबॉल टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बेल्जियम, भारत, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। हमने आज हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें भारत की रैंकिंग हमने आपसे पूछी थी, उसी से रिलेटेड ये सवाल है और इसका सही जवाब है बेल्जियम। बेल्जियम को फर्स्ट रैंकिंग मिला है। और जैसा कि मैंने बताया था पहले वीडियो में भारत की टीम को मिला था 108वां स्थान। भारत को अभी 1187 अंक के साथ ना कोई नुकसान हुआ है ना कोई फ़ायदा हुआ है, इसके कारण सेम रैंकिंग बरकरार है। और ब्राज़ील के अलावा दूसरे स्थान पर बेल्जियम के अलावा दूसरे स्थान पर फ्रांस है, फिर ब्राज़ील है, उरुग्वे चौथे पर है और क्रोएशिया 5वें स्थान पर काबिज है। फीफा का मैंने पिछली बार आपको फुल फॉर्म बताया था, फिर से मैंने आपको लगा दिया ताकि रिपीट हो जाए। बेल्जियम आपका आता है यूरोप में। इसके नियर बाय आपको दिख जाएंगे दूसरे देशों के नाम लिखे हैं। नीदरलैंड है, जर्मनी है, लग्जमबर्ग है, फ्रांस है और बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। पांचवा सवाल है, हाल ही में से किसने वेस्ट पॉइंट की प्रतिष्ठित अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला बनकर इतिहास रच दिया है। ऑप्शन है प्रत्युषा नारंग, अनमोल नारंग, हसमुख कौर और हरदीपा सिंह। सही आंसर है अनमोल नारंग। इन्होंने अभी ये पास किया है, मिलिट्री एकेडमी से स्नातक किया है यूएस की। और यह प्रथम पर्यवेक्षक हैं सिख के रूप में, इन्होंने पास किया है। और वे लगभग 1100 कैडेटों में से हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क के प्रीमियर संस्थान के कैंपस में सेकंड लेफ्टिनेंट के रैंक के साथ स्नातक किया है। इनका जन्म रोजवेल जॉर्जिया में हुआ है और उन्होंने अपने परिवार के साथ हवाई के होनोलुलु में पर्ल हार्बर राष्ट्रीय स्मारक का दौरा किया और वहां से प्रेरित होकर वेस्ट पॉइंट के लिए आवेदन किया था। चलिए देखते हैं छठा सवाल। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नी और आश्रितों को दी जा रही 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर कितने लाख रुपए किए जाने का निर्णय लिया है। ऑप्शन है 40 लाख, 30 लाख, 50 लाख और 35 लाख। सही आंसर है 50 लाख। यह प्रावधान उत्तर प्रदेश के मूल निवासी और जिनके परिवार उत्तर प्रदेश में ही निवास कर रहा हो उन पर ही लागू होगा। और इस निर्णय के अंतर्गत यदि शहीद विवाहित हैं
तथा उनके माता पिता में से एक या दोनों जीवित हैं तो शहीद की पत्नी और बच्चों को 35 लाख रुपए मिलेंगे और माता पिता को 15 लाख की राशि मिलेगी। 7वां सवाल है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और खेल मंत्रालय ने भारत में कितने स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने वाली विशेष फिल्मों की एक श्रृंखला बनाने हेतु हाथ मिलाया है? ऑप्शन है 20, 15, 10 और 18। सही आंसर है 10। MHRD के अंतर्गत आने वाली स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया कार्यक्रम के साथ हाथ मिलाया है। इस श्रृंखला का उद्देश्य सिर्फ स्वदेशी खेलों के बारे में जागरूकता फैलाना ही नहीं, बल्कि जिन राज्यों के ये खेल हैं उन राज्यों की संस्कृति और विरासत के बारे में भी जानकारी देना है। और ये जो 10 खेल हैं उनके नाम हैं खो खो, गटका, कालारीपट्टू, मलखम, थांग ता, स्क्वे, कबड्डी, रॉल बॉल, रस्साकशी और शूटिंग बॉल हैं। 8वां सवाल है, भारत ने नेपाल से जारी तनाव के बावजूद यहाँ किस मंदिर परिसर में 2.33 करोड़ रुपए की लागत से स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है? ऑप्शन है पशुपतिनाथ मंदिर, मुक्तिनाथ मंदिर और बुदानीकंथा मंदिर या फिर दक्षिण काली मंदिर। सही आंसर है पशुपतिनाथ मंदिर। और नेपाल से जारी तनाव के बावजूद भारत ने यह पशुपतिनाथ मंदिर में 2.33 करोड़ रुपए की लागत से स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है और श्रद्धालुओं के लिए इस पवित्र स्थल पर सुधार करने के मकसद से स्वच्छता केंद्र का निर्माण होगा। इस परियोजना का निर्माण नेपाल भारत मैत्री विकास साझेदारी के तहत भारत की उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास योजना के तौर पर होगा। 9वां सवाल है, विश्व परिवार प्रेषण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 मार्च, 10 जनवरी, 16 जून और 12 अप्रैल। सही आंसर है 16 जून। 16 जून को यह दिन मनाया जाता है और इसके द्वारा उन प्रवासियों के योगदान को सम्मानित किया जाता है जो अपने दूसरे देश में कार्य करके अपने देश में अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर करने हेतु कार्य करते हैं। यह दिन दुनिया भर में अपने लगभग 800 मिलियन परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों द्वारा दिए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है और इसकी डेट है 16 जून। ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, आज का ये आखिरी सवाल है और जैसा कि आप जानते हैं कि आखिरी सवाल का जवाब आप देते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। और यह सवाल के बारे में हमने अभी पहला सवाल भी यही पूछा था, इसी से रिलेटेड पूछा था। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक रैंकिंग में निम्न में से किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? हमने इंडिया का तो बता दिया था, मगर आपको अभी शीर्ष स्थान बताना है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज का क्विज़ यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।